के साथ कर लेते हैं पटना से बड़ी खबर। आपको बता दें, नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 8वें दिन भी नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं सफाई कर्मचारी। सरकार ने अब तक सफाई कर्मचारियों की मांग नहीं मानी है। हड़ताल से ठप पड़ा है नगर निगम का काम। राजधानी पटना में जगह जगह लगा गंदगी का अंबार। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। 8वें दिन भी ये प्रदर्शन जारी है। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, लेकिन अब तक सरकार की कान पर ना तो जू रेंग रही है और ना ही उनकी मांगों को सुना जा रहा है, बल्कि उनकी मांगों को अनसुना कर ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से सफाई कर्मचारी हड़ताल करते रहें तो उनके बदले नए कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके बिना डरे डटे हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं 8000 सफाई कर्मचारी, जिसमें उनकी मांग है कि समान काम के लिए उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए, राज्य कर्मचारी का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए। इसी तरह ठीक 17 सूत्रीय मांग उनके अभी भी बरकरार हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि 8वें दिन भी नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर सफाई कर्मचारी हैं और सरकार ने अब तक नहीं मानी कर्मचारियों की मांग। हड़ताल से ठप पड़ा है नगर निगम का काम। राजधानी पटना में जगह जगह लगा गंदगी का अंबार। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए। उत्कर्ष, आज 8वां दिन है, आज भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन उनकी मांग कोई नहीं सुन रहा, सभी बातों को अनसुना करा जा रहा है। अब आगे क्या इसी तरह से हड़ताल आगे भी जारी रहेगी या कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा? उत्कर्ष। बिल्कुल पूजा, देखिए नगर निगम के जो 8000 कर्मचारी हैं वो आज 8वें दिन भी हड़ताल पर हैं और साफ कर्मचारियों का कहना है कि अनिश्चितकालीन तक के लिए हड़ताल है जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है। 17 सूत्री मांगे जो हैं उनकी अब भी बरकरार है। साफ उनका कहना है कि उनका जो भत्ता है यानी कि जो डेली वेजेस है उसको बढ़ाया जाए। हालांकि ये बात जो है वो सरकार नहीं मान रही है। इस वजह से जो तनातनी है वो अब तक खत्म नहीं हुई है। एक तरफ जो कर्मचारी 8000 कर्मचारी नगर निगम के हड़ताल पर हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ सरकार उन्हें ये कह रही है कि अगर वो नहीं वापस लौटते हैं तो नए लोगों की बहाली की जाएगी और उन्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो बात नहीं मान रहे। उनका साफ कहना है कि सरकार कई बार कह चुकी है कि उनके मांगों को पूरा किया जाएगा। कई बार वो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी बातें नहीं मानी गई है। इस वजह से करीब 8 दिनों से हड़ताल पर है और कहीं ना कहीं यही कारण है जो राजधानी पटना में कचरे का अंबार जो है वो कई जगहों पर देखने को मिला। कई रिहायशी इलाकों में कचरे का अंबार जो है वो देखने को मिला है। तो कई जगहों पर ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग जो है उस गली, उस चौराहे से जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि गंदगी का अंबार इस तरीके से फेंका गया है, इस तरीके से जो कचरे का अंबार है वो रखा गया है कि उससे बीमारियां जो है वो उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन ना तो सरकार इनकी बात मान रही है, ना ही कर्मचारी जो हैं वो अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं। पूजा। बिल्कुल उत्कर्ष, लेकिन देखिए ऐसे में बड़ी समस्या यही है कि इस बीच आम जन जो है वो पिस रही है। एक तरफ मांगे नहीं मानी जा रही, दूसरी तरफ सरकार बातों को अनसुना कर रही है। तो क्या सफाई कर्मचारी कुछ इसको लेकर उपाय निकाल रहे हैं? क्या कोई दूसरा प्लान तैयार किया गया है? क्या उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश की गई? उत्कर्ष। बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से सरकार और कर्मचारियों के बीच जो तनातनी है उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो आम जनता को हो रही है। तमाम जगहों पर जो कचरे का अंबार है उससे कई बीमारियां जो है उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे ही राजधानी पटना जो है वो डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना में डेंगू का कहर इतना ज़्यादा है। उसके अलावा अगर इस तरीके से कचरा सड़कों पर फेंका गया तो कई बीमारियाँ जो हैं ऐसे भी उत्पन्न होंगी। हालाँकि सरकार की तरफ से एक प्लान बी भी तैयार है, जहाँ पर वो तमाम कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों की
बहाली करने की बात कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार उन्हें ये कह रही है कि अगर वो नहीं वापस लौटते हैं तो नए कर्मचारियों को बहाल किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं उनका साफ कहना है कि अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तो हम नहीं हटेंगे, हड़ताल से नहीं हटेंगे। क्योंकि जिस तरीके की मांग है उनकी, इसमें अगर 3 मुख्य मांगों की बात की जाए तो डेली वेजेस जो है, यानी कि अगर महीने का उनका जो भत्ता होता है वो 18,000 से 21,000 अगर नहीं किया जाता है तो कार्य पर नहीं आएंगे। साथ ही साथ सामान्य कार्य को लेकर सामान्य वेतन जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि जो राज्यकर्मी है, जो नगर निगम में सरकारी कर्मचारी हैं, उनका भत्ता जो है ये इन लोगों से ज़्यादा है। और ऐसे में ये तमाम मांगे जो हैं इनकी है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने भी प्लान बी तैयार रखा है। सरकार का साफ कहना है कि अगर वो नहीं बात मानते हैं तो दूसरे कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, बहाली की जाएगी। क्योंकि राजधानी पटना की तस्वीरें इस तरीके से हो गई है कि तमाम जगहों पर कचरे का अंबार है, कहीं भी निकले इंसान तो ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें राजधानी पटना से आ रही है कि लोग बीमार होंगे, ग्रसित होंगे। इससे पहले भी डेंगू का प्रकोप जो है वो बिहार में कम नहीं हुआ है, राजधानी पटना में भी काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में अगर कचरे का अंबार, गंदगी राजधानी पटना में मिलती है तो इससे कई बीमारियां जो हैं वो भी उत्पन्न होंगी। पूजा, चलिए ठीक है उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे तमाम खबरों पर।